जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपीएसआई का आपने अभी पेपर देखा रिसेंट में कि पेपर का लेवल क्या था और किस तरह जो है कट ऑफ कितनी ऊपर जाने वाली है। तो क्या यूपीएसआई की वजह से क्या यूपी कांस्टेबल पे भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या कट ऑफ इसकी भी हाई जाएगी? पेपर क्या इजी होगा? तो सारे पॉइंट्स पे आज थोड़ा सा विशेष तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो अभी रिसेंट में हमारा हुआ है उसका आपने पेपर लेवल तो देख ही लिया, कितना ईजी लेवल पेपर हुआ था। और उसकी वजह से जो हमारे होम गार्ड वाले भी बच्चे थे, जो हमारे होम गार्ड की प्रिपरेशन, सिर्फ होम गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बच्चा होता है फॉर्म सब चीज़ का भर देता है कि भैया क्या पता पेपर दे आएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वो भी पेपर देने गए और उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो उनके स्टेटस भी चेंज होने लगे, क्योंकि भाई पेपर बहुत ईजी था तो अच्छा खासा स्कोर किए उन्होंने। तो वो उनके भी स्टेटस चेंज हो गए कि फ्यूचर दरोगा, भाई कैप्शन में डाल दिए हैं कि फ्यूचर दरोगा। और घर वाले पूछ रहे हैं भैया तैयारी कैसे चल रही, तो बता रहे हैं कि बस वर्दी सिलवा रहे हैं, अब तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ऐसे उनके भैया स्टेटस पढ़ रहे हैं अब। तो चलिए मजाक से हट के बात करते हैं कि यूपी कांस्टेबल पे आखिर इस दरोगा एग्ज़ाम का क्या इफेक्ट पड़ेगा यूपी कांस्टेबल पे। क्योंकि भाई सारे बच्चे जो भी हमारे यूपीएसआई में जिनका नाम नहीं आने वाला है, तो ये जो है यूपी कांस्टेबल पे पूरी जान डालने वाले हैं। पूरा जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे कि इस बार जो है इनका नंबर आ जाए। और पीछे हमारे जो बैठे बच्चे हैं, जो 60,000 अभी वैकेंसी हुई थी और जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन से बिल्कुल बाहर हुए हैं, जिनका नाम नहीं आया, वो बच्चा तो पहले से तैयार बैठा है। वो तो समझ लो घायल शेर है इस समय, ठीक, कि कितनी जल्दी आए और वो सेलेक्ट हो जाए। तो इसलिए यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम इस समय है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, बहुत अच्छे लेवल पे होने वाला है। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो थोड़ा सा मैं हल्का बता दूं, जो मैं बोल रहा हूँ लगातार कि ये यूपी कांस्टेबल पे क्यों इफेक्ट आने वाला है, तो आप लोग 2-3 तरीके समझिएगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोग यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम रिसेंट में हुआ है, ठीक है। बच्चा इस समय लेखपाल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है और होमगार्ड का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो लगातार 2-3 एग्ज़ाम जो हैं हमारे यूपी स्टेट के 3 लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं और लगभग मिलता जुलता सिलेबस इन तीनों का है जो हमारा कांस्टेबल से मिलता हुआ है, ठीक। और इस समय जो हमारे होमगार्ड वाले भी बच्चे हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि ये यूपीएसआई का पेपर जो है अच्छे खासे क्वेश्चन कर दिए हैं। तो अब इनको ये लगने लगा है कि भैया जब हमने यूपीएसआई के पेपर में इतना अच्छा खासा फोड़ा है, इतने अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो क्यों हम यूपी कांस्टेबल, जब यूपी कांस्टेबल उससे अच्छी पोस्ट है तो यूपी कांस्टेबल के लिए हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते, ठीक। तो इनका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे लेवल पर बढ़ गया है। तो ये भी जो है बढ़ चढ़ के अब हिस्सा लेने वाले हैं, काफ़ी अच्छा कंपटीशन देंगे। और अगर पेपर गलती से, अगर पेपर यूपीएसआई की तरह हो गया ना भाई, तो जाहिर सी बात है जो पढ़ने वाला बच्चा और जो एवरेज पढ़ने वाला बच्चा है, जो मतलब मैं पढ़ने वाला बच्चा वो बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, लो लगातार 7-8 घंटे जो है टाइम दे रहा है और काफ़ी दिन से टाइम दे रहा है, ठीक। और जो अभी बच्चा जो वन शॉट देख के, ठीक, एक एक वीडियो देख के, वो जो एवरेज बच्चा है, कुछ क्वेश्चन बन जाते कुछ नहीं बनते, वो भी बराबर फाइट देगा। क्योंकि अभी रिसेंट में यही हुआ है। यूपीएसआई में क्या हुआ है, यूपीएसआई में आखिर क्यों लगातार बताते जा रहे हैं कि 140 पे आपकी डीवी पीएचडी की कॉल आएगी, ये आएगी, वो आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई पेपर का लेवल, अगर आपका पेपर का लेवल अगर इजी कर दिए तो जाहिर सी बात है जो बच्चे हल्का फुल्का पढ़े, ऊपर ऊपर पढ़े हैं, तो पेपर तो अगर हल्का बन रहा है तो उनके तो क्वेश्चन बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात वो हो जाती है, और गाँव घर में क्या बोला जाएगा, भैया मैंने अपने बच्चे को बस 2 महीने के लिए भेजा और आपका 2 साल से पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर पाया, हमारा थोड़ी मेहनत किया और निकल गया। तो ये सब चीज़ चैलेंजेस जो हैं आपको फेस करने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, अपने सब्जेक्ट को पहले आप सब्जेक्ट डिवाइड करिए। आपके हिंदी हो गए, ठीक, आपकी मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई और आपकी जीके जीएस हो गई। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने हिंदी, मैथ और रीजनिंग में फोकस करिए, ठीक। हिंदी मैथ को आपको कैसे करना, हिंदी मैथ रीजनिंग को आपको कोशिश करनी है यहाँ पे 100%, हिंदी में 100% कोशिश करनी है पूरा करने के पेपर, मैथ में और रीजनिंग में। क्योंकि भाई अब जो कंपटीशन होने वाला है, अब सारे, मैं तो बोलूँगा सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जो कंपटीशन बचा है वो सिर्फ जीएस से कंपटीशन होता है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग में क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, जब 60,000 थी तब इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई, तो अब की बार तो उसकी आधी वैकेंसी है। तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग सबसे पहले आप कोशिश करिए कि इसमें आपके कहीं भी मार्क्स ना कटें। आप मॉक लगातार दीजिए, वहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं एक डाउट कॉपी बनाइए, वहाँ पे आप क्वेश्चन नोट डाउन करिए और उस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उस पर लगातार आप प्रैक्टिस करते जाइए और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपकी स्पीड भी बहुत मायने रखती है। जरूरी नहीं है कि यूपीएसआई की तरह पेपर बना दें, अगर यूपीएसआई की तरह बना दिए तो फिर भाई क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रखना है अपने आप को, ठीक।
तो आपको सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग आप 100% करिए पूरा, कि आपके इसमें तीनों सब्जेक्ट में 100% स्कोर आए। उसके बाद जीएस आप क्या करिए, जीएस के लिए आप करंट अफेयर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और वो भी मैं डेली करंट अफेयर नहीं, मंथली करंट अफेयर। जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों का 3 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, तीनों मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिए। इसका मंथली वाइज करिए, और उसके बाद 2-2, 3-3 मंथ का जो एक साथ बनाते हैं, वन शॉट बनाते हैं 2-3 मंथ का कंपाइल करके, आप वो देख लीजिए। ठीक, इससे क्या रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं इस समय पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। यूपी जीके के लिए आप क्या करिए, यूपी जीके के लिए आप कोई बुक ले लीजिए। ठीक है, अब लगातार आप वीडियो के पीछे मत भागिए, यूपी जीके की कोई बुक लेके लगातार आप उसके 5 से 6 पेज पढ़िए। ठीक, और बाकी जैसे पॉलिटी वगैरह हो गई, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। पॉलिटी हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ठीक, ज्योग्राफी हो गई, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। मानते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। यही आपके क्वेश्चन जीएस में एक क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेटजी तरीके से क्या पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, ये आपको बिल्कुल वेल प्लान आपका होना चाहिए। आजकल हार्ड वर्क आप करोगे तो वहीं पे जैसे पहले कर रहे थे, अगर आप स्ट्रेटजी नहीं चेंज कर रहे हो तो भाई सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे। क्या फ़र्क रहेगा, जो लगातार तुम इतनी दिन से पढ़ रहे हो, तो आप अगर स्मार्ट नहीं बन पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आपको सिलेक्शन, मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप पूरा एक प्लान बनाओ, उसी प्लान पे पूरा एक तरीके से सारे जो आप स्टेप लो। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपके कोई डाउट्स हो कि भैया ये हिंदी कैसे प्रिपेयर करें, मैथ कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करें, और जीएस के कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगा। ठीक, आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स, सारे जो यूपी पुलिस को लेकर सारे अपडेट्स इसी चैनल पे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।